बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और एक अंदोनाक खबर है, और वो खबर हमारे लिए तो नहीं, हिंदू बरदरी के लिए है कि उनका भगवान डूब गया है। जी हाँ, उनकी गंगा माँ ने जो है उनके भगवान को डुबो दिया है। और ये मैं को गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। और सच इसलिए है कि इस वक्त गंगा और जमुना दोनों दरिया जो हैं अपने हाईएस्ट फ्लड के ऊपर आ गए हैं। और अब से 4 घंटे पहले की एक रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम की, जिसके मुताबिक इस वक्त तक दोनों दरिया प्रयागराज के मुकाम पर जो है 72,000 अफराद को बेघर कर चुके हैं। सैकड़ों बोट्स जो हैं वो गुम हो गई हैं, और बहुत सारे मंदिर या तो गिर गए हैं और या उन पर उनके अंदर पानी चला गया है। और इसके अलावा वहाँ पर जो शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है वो भी पानी में डूबने के करीब है, यानी उसके गले गले पानी आ गया है। और कुछ जगहों पर शिव की मूर्तियाँ डूब गई हैं, यानी उनका भगवान जो है शिव मिथोलॉजी के, हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक वो डूब गया है। और इस रिपोर्ट में बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो मुझे सबसे खौफनाक लगी वो ये कि हिंदुओं के मिथोलॉजी के मुताबिक इसमें एक तखलियाती एक तसव्वुराती दरिया भी है। जी हाँ, उसमें भी सैलाब आया हुआ है, और वो भी सैकड़ों लोगों की अब तक जान ले चुका है। वो तसव्वुराती दरिया क्या नाम क्या है ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और वो दरिया इन दो दरियाओं के साथ मिलकर कहाँ पर तबाही ढा रहा है, वो कितना मुकद्दस मुकाम है, ये भी आपको इल्म में लाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा और जमुना की। और जहाँ पे इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, कहा जाता है कि वहाँ पर 3 दरिया आपस में मिलते हैं, 2 तो नज़र आते हैं, यानी गंगा और जमुना। ये प्रयागराज का इलाका है जी, और ये बड़ा ही मुकद्दस मुकाम है हिंदुओं के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर उनके ख्याल में भगवान शिव जो हैं वो आते हैं और दुनिया के लोगों के पाप जो हैं उनको धोते हैं। और राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये आपने गाना सुना होगा, बड़ा मशहूर गाना था अपने वक्त में, प्रेम रोग का था शायद, या पता नहीं, प्रेम रोग का ही होगा। अच्छा, वो राम तेरी गंगा मैली तो हो गई थी, लेकिन अब गंगा को गुस्सा आया है और उसने प्रयागराज का शहर जो है उसको डुबो दिया है, जिसमें अब तक के अंदाजे के मुताबिक काफ़ी लोग जो हैं लापता हैं। 72,000 के करीब जो हैं उनको निकाल लिया गया है, और उनको निकालने के बाद जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर मुंतकिल किया गया है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम की। और उसके मुताबिक बहुत सारे अफराद जो हैं वो अपनी जान से भी गए हैं। और लेकिन दरिया का बहाव जो है मुसलसल बढ़ रहा है। उनके ख्याल के मुताबिक इस वक्त 85.65 मीटर तक जो है दरिया पहुंच गया है। और ये 3 दरियाओं का संगम है, यानी गंगा, जमुना और सरस्वती। और ये सरस्वती दरिया जो है ये तसव्वुराती है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये कहते हैं कि प्रयागराज पर 3 दरिया आकर मिलते हैं, एक का नाम गंगा है, एक का नाम जमुना है। जमुना नदी जो है ये आपको पता है कि पंजाब से गुज़रती है और उत्तर प्रदेश में से आकर और दिल्ली से के साथ होकर गुज़रती है। इसी तरह से गंगा है और उसके बाद सरस्वती है। तो प्रयागराज वो जगह है जहाँ पर, जिसको तरावड़ी भी बोला जाता है, यानी 3 दरियाओं के बहने का शहर। और ये 3 दरियाओं का बहने का शहर, यहाँ पर हर 12 साल के बाद एक बड़ा कुंभ का मेला लगता है। जी हाँ, जिसमें करोड़ों लोग जो हैं शिरकत करते हैं, गंगा और जमुना में स्नान करते हैं और स्नान करके अपनी पूजा पाठ करते हैं। और उनके ख्याल के मुताबिक यहाँ पर शिव आकर उनके तमाम पाप गंगा के पानी के साथ मल मल कर धो लेते हैं। मुझे ख़ुद भी एक दफ़ा मौका मिला, मैं गया और मैंने ट्रेन का सफ़र किया था। तो उस वक्त वहाँ पे ब्राह्मण कहते थे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर सबका इलाज जो है इस पानी में है, जिसको आप गंदा या पोल्यूटेड वाटर कहते हैं, क्योंकि लोग इसमें नहाते भी हैं और अपने मुर्दों को जलाकर राख भी गिराते हैं। ये बड़ा उनका धार्मिक किस्म का स्थान है लफ्ज़ मुझे सीखने आ गए। धार्मिक किस्म का स्थान है जहाँ पर वो अपनी पूजा पाठ करते हैं। प्रयागराज की शोहरत दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्मा बता चुका। कुंभ का मेला यहाँ पे लगता है। फिर प्रयागराज में मुग़ल दौर और बरतानवी राज के अहम इमारतें भी मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, ये प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है, वैसे जहन में रखिएगा। ये प्रयागराज तो अब नाम रखा गया है, ये पहले इसको इलाहाबाद कहते थे। अपने अमिताभ बच्चन जो हैं ये भी इलाहाबादी हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और इनके वालिद भी जो थे वो शायर थे, वो भी इलाहाबाद के थे, तो इलाहाबाद इसको कहते थे। लेकिन अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद का किला यहाँ पर मौजूद है। आनंद भवन नेहरू ख़ानदान की यहाँ पे रहाइश है।
ये भी यहीं पर है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बड़ी मोतबर यूनिवर्सिटी है जी दुनिया की। और यहाँ पर जो है हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है, जिसमें गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ पर प्रयागराज उसको कहते हैं। और इसमें हरिद्वार इसमें यहीं पर है। हरिद्वार आपको समझते हैं, हरि ये इनका भगवान जो शिव है, इसका दूसरा नाम हरि है। ओजन है मध्य प्रदेश में, नासिक में है। और कुंभ का मेला 12 साल के बाद, अर्ध कुंभ का मेला 6 साल में, मुझे पढ़ना पड़ता है जी साथ साथ। अर्ध कुंभ का मेला जो है हर 6 साल के बाद, और माघ मेला हर साल लगता है। ये छोटा मेला होता है, लेकिन इसमें भी पाप धोने का काम जो है भगवान कर रहे होते हैं, यानी इनकी ड्राई क्लीनिंग जो है जो सारा साल जो हिंदू करते हैं उस उन पापों को धोने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है। इस वक्त गंगा जमुना में शदीद सैलाब है, और इसका आपको पता है कि यहाँ पर क्योंकि बारिशें इस साल ज़्यादा हुई हैं, महाराष्ट्र में बारिश हुई है, उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, जिससे दोनों नदियों में सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। और सबसे जो उनका मुक़द्दस शहर है, जहाँ हरिद्वार मौजूद है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, जहाँ पर बाकी मेले लगते हैं, इलाहाबाद इसका पुराना नाम था, लेकिन इस वक्त इसका नाम प्रयागराज हो गया है। और सरस्वती जो इनका तसव्वुराती मुक़द्दस दरिया है, वो भी यहाँ पर बहता है। और वैसे आपस की बात है, अगर आप स्टोरीज़ को पढ़ें नेट पर जाकर, तो आपको दिलचस्प सूरत हाल नज़र आएगी। वो कह रहे हैं गंगा और जमुना से ज़्यादा सैलाब जो है सरस्वती में है, और सरस्वती ज़्यादा नुकसान कर रही है। यानी ये तीनों मुक़द्दस दरिया हैं भारत के लिए, और तीनों के तीनों इस वक्त गज़ब ढा रहे हैं। और गज़ब क्यों ना ढाएँ, क्योंकि इनके पाप उनके पानी से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसको धोना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये अपने किए के इल्ज़ामात भी पाकिस्तान जैसे मुल्क पर लगाते हैं, जो हमेशा अपने दिफा में रहता है, और कभी उसने किसी दूसरे मुल्क में दौरंदाजी या मुदाखलत जो है नहीं की है। लेकिन जो इस वक्त हिंदुत्व की सोच है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, बल्कि भारत में रहने वाले सिखों के लिए भी ख़तरनाक है, क्रिश्चियंस के लिए भी ख़तरनाक है। वहाँ पर रहने वाली एक बड़ी कसीर तादाद, जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान भारत में मौजूद हैं, उनके लिए भी ख़तरनाक तर होती चली जा रही है। तो फिर गुस्सा क्यों ना आए, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी गंगा में स्नान करके चले जाएं, आपके पाप नहीं धुलने वाले। एक तरफ स्नान करते हैं और दूसरी तरफ इल्ज़ामात लगाते हैं। अब भी आप जो है फैटफ में FATF में जाकर आपने जो है शिकायत की है पाकिस्तान की दौरंदाजी की, जो कि गलत है। और आपका हर ड्रामा जो है वो नाकाम हुआ जा रहा है, लेकिन आपके अपने दरिया जो हैं डूब रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले भी एक सैलाब के ऊपर रिपोर्ट की थी, और मैंने आपको बताया था कि भारत में शदीद तरीन जो है सैलाब की सी सूरत हाल है, डैम बह रहे हैं। और अब भी देख लें गंगा जमुना और सरस्वती फिर मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन उनका तसव्वुराती दरिया है, उसमें सैलाब है। और इस सैलाब के बायस माँ गंगा भी जो है नाराज़ है अपने बच्चों से, और जमुना भी जो है, यमुना इसको बोलते हैं वैसे, हम जमुना कहते हैं, वो भी नाराज़ है। और तीनों दरिया मिलकर उनके प्रयागराज और हमारे इलाहाबाद को जो है इस वक्त डुबो रहे हैं। आप वो तस्वीर, वो वीडियोज़, वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे, जिसमें भारत के इस मुक़द्दस मुकाम के तमाम भारतीय हिंदुओं के लिए इस मुक़द्दस मुकाम का हर मंदिर, हर मूर्ति जो है वो पानी में डूबी हुई है। और भगवान की वो तस्वीर तो बड़ी शानदार है, जिसमें उन्होंने हाथ बांधे हुए कि माँ बस कर, यही होगा मतलब उसका, वो जो हाथ बांधे हुए हैं। तो ये जो है दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। भारत में इस वक्त तबाही मची हुई है, और वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, और सैकड़ों लोग जो हैं अपनी जान से गए हैं। इसके साथ साथ 6000 मछुआरे भी जो हैं उनकी कश्तियों का भी कहा जा रहा है कि वो गुम हैं। और वो एक बड़ा इलाका है जहाँ से वो कश्तियाँ जो हैं पानी के साथ बह गई हैं, और उसके लिए भी रिलीफ मांगा जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर। इस हिसाब से मीटिंग है, और कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम जो है वो भी दरम बरम हो गया है, पूरा शहर जो है अंधेरे में डूबा है। और इसके साथ साथ अगले आने वाले दिनों की वार्निंग भी दी जा रही है कि ये वार्निंग जो है इससे लोगों को इस सैलाब से मज़ीद नुकसान होगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो भारत जो पानी रोकने की बात करता था, आज पानी में डूब रहा है। तो डूबे क्यों ना, क्योंकि गंगा के अंदर जो अपने पाप धोते थे, उन्होंने पूरी गंगा ही मैली कर दी है। और अब गंगा गुस्से में है, और अभी कितने शहर डूबेंगे, कितने शहरियों को नुकसान पहुंचेगा, कितनी इमलाक को नुकसान पहुंचेगा, कितने मंदिर और डूबेंगे, ये इतलात अभी आती रहेंगी, और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफ़िज़।